Guys, welcome back to Revision 1 Week 4. So today we'll be discussing about data structure, C programming and discrete maths. तो हम लोग इसके थोड़ा डिटेल में घुसेंगे और कुछ तगड़ी चीज़ जानेंगे, बहुत तगड़ी चीज़ रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग एंड देन मूविंग टू डिस्क्रीट मैथ्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, स्टार्टिंग विद डिस्क्रीट डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग. तो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग के, और कुछ उसमें से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, जैसे राइट एंड लेफ़्ट शिफ्ट, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग एक खुद का चैप्टर है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एरे एंड लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज़, ट्रीज़, हैशिंग, ये जो नीचे के 3 हैं ये डेटा स्ट्रक्चर के हैं, और ये ऊपर का जो 2 है ये सी प्रोग्रामिंग का है. राइट. तो हम लोग को पहले क्या करना है, पहले सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है. सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करने के बाद पहले बेस क्लियर करना है. तो सी प्रोग्रामिंग में जैसे ये हैं डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, फंक्शन एंड स्टोरेज क्लासेस, पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स. इसमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो नीचे के 2 हैं, फंक्शन एंड स्टोरेज क्लासेस एंड पॉइंटर एंड स्ट्रिंग्स. वैसे आपको पढ़ना सब है क्योंकि ये बेसिक क्लियर कर देगा डेटा स्ट्रक्चर के लिए. और डेटा स्ट्रक्चर का ये है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, हैशिंग. तो डेटा स्ट्रक्चर का पूरा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज का सब्जेक्ट है गेट के लिए. तो पहले आपको सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू मूव टू डेटा स्ट्रक्चर. क्योंकि हम पहले डेटा स्ट्रक्चर कर लिए तो मेरा सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर था, इसलिए आई कंप्लीटेड डेटा स्ट्रक्चर देन मूव टू सी प्रोग्रामिंग. वैसे आपको स्टार्ट सी प्रोग्रामिंग से करना है. और ये एरे का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इसका, और ट्री एंड हैशिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. और एरे का ये है साथ में 2D 3D एरे. तो यू हैव टू मेक श्योर कि इसमें से कोई भी टॉपिक ना छूटे फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग. और आपको करना कहाँ से है आपको दिखाता हूँ. तो गाइस, फॉर सी प्रोग्रामिंग आपको ये जो अभिषेक सर हैं आपको इनसे करना है, अभिषेक सर से, क्योंकि हम भी इन्हीं से किए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से कराया है और इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है. तो सबसे पहले आप तो बेसिक से स्टार्ट करोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैसे हैं स्टोरेज क्लासेस, फंक्शन, रिकर्शन, पॉइंटर, और ये आखिरी का 2D एरे. आप मेक श्योर करिएगा कि ये छूटे ना. और आपको PYQ कहाँ से करना है, PYQ के लिए तो आप बुक भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रॉम यूट्यूब आपको. तो गाइज़, आपको जो PYQ करना है वो पंकज सर से करना है फ्रॉम एन अकेडमी. ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. फॉर लास्ट 30 ईयर्स का ये लास्ट गेट PYQ. ही इज़ द बेस्ट टीचर फॉर एल्गोरिदम, लेकिन इन्होंने PYQ भी कराया है सी प्रोग्रामिंग का. तो अभी आपको एल्गोरिदम नहीं स्टार्ट करना है क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स में जो रिकर्शन वाला पोर्शन आएगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले. तो उससे पहले आपको डिस्क्रीट मैथ्स ख़त्म करना है. तो आप इनका ये जो 30 ईयर का PYQ सीरीज़ है ये करना है. और देन मूविंग टू डेटा स्ट्रक्चर, आपको डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से करना है. फॉर डेटा स्ट्रक्चर आपको फिर यही अभिषेक सर के पास आना है. इनकी एक और प्लेलिस्ट है, इसी प्लेलिस्ट में आपको इन्हीं से करना है. इन्होंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं इसमें, जैसे हैशिंग एंड लिंक लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाइनरी है, बाइनरी सर्च ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. तो इससे आपका कवर हो जाएगा. देन मूविंग टू PYQ फिर आपको पंकज सर से ही करना है. तो आपको ये PYQ सीरीज़ मिल जाएगी फॉर लास्ट 30 ईयर्स. ये लास्ट 15 ईयर्स के हैं ये, बाय पंकज सर एंड अकेडमी. आप यहाँ से PYQ करेंगे फॉर डेटा स्ट्रक्चर. देन मूविंग टू डिस्क्रीट मैथ्स. अब हम लोग डिस्क्रीट मैथ्स में बात करेंगे. डिस्क्रीट मैथ्स में व्हाट यू हैव टू कवर. फॉर डिस्क्रीट मैथ्स
सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, प्रपोजिशनल लॉजिक, ग्राफ थ्योरी और कॉम्बिनेटोरिक्स है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो नीचे के दो हैं। ग्राफ थ्योरी थोड़ा बड़ा है, और फिर कॉम्बिनेटोरिक्स है जो इसमें पिजन होल वो सब आ जाता है। और ये जो है सेकंड यूनिट ये इजी है, तो ये आपका जल्दी हो जाएगा। तो मेक श्योर करिएगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन लास्ट के 2 चैप्टर्स में लगे। और आपको किस टीचर से करना है आपको बताता हूँ। तो आपको डिस्क्रीट मैथ्स का क्रैश कोर्स ये मिल जाएगा बाय सतीश यादव सर, गेट वाला। इनका है डिस्क्रीट मैथ्स का प्लेलिस्ट। इनका बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो रिकर्शन वाला पोर्शन है बहुत तगड़ा पढ़ाया है, रिकर्शन वाला पोर्शन। तो आप किसी टीचर से भी वैसे पढ़ सकते हो क्रैश कोर्स, लेकिन आई स्टडीड फ्रॉम दिस टीचर। रिकर्शन रिलेशन इनका बहुत अच्छा लगा पोर्शन, जो मेरे लिए थोड़ा टफ था, और इसका काम बहुत एल्गोरिदम्स में आने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट सतीश यादव सर फॉर डिस्क्रीट मैथ्स। एंड फॉर PYQ आप डिस्क्रीट मैथ्स के लिए सतीश सर का ही प्लेलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट गीक्स फॉर गीक्स के एक टीचर हैं, ये वाले टीचर। ये बहुत तगड़ा मतलब इन्होंने कवर किया हुआ है डिस्क्रीट मैथ्स के क्वेश्चंस, बहुत तगड़ा। 6 घंटे की मतलब पूरा वन शॉट का है PYQ सीरीज़। आप ये फॉलो करें। सतीश सर का भी आप फॉलो कर सकते हैं उनसे पढ़ के, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से कवर किया है वॉज वेरी गुड। ये गीक्स फॉर गिक्स पे आपको इनका सीरीज़ मिल जाएगा मैथ्स का। और आपको करना कैसे है ये है, और आपको ये वाला फार्मूला ज़रूर से याद रखना है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। और ये ट्रीज़ एंड हैशिंग में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स में भी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग का। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो गाइस फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग आपको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो चाहिए ही, इसीलिए क्रैश कोर्स को आप बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। और PYQ उसमें बहुत ज़्यादा PYQ करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये लास्ट वाला जो IJ वाला फार्मूला है फॉर एरे, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आया था व्हेन आई वाज सॉल्विंग PYQ। इसका बहुत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एंड फॉर डिस्क्रीट मैथ्स में ग्राफ थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसमें चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट है, और ग्राफ थ्योरी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो आप डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग से ज़्यादा डिस्क्रीट मैथ्स में टाइम स्पेंड करिएगा। और 2 हफ्ते भी आप खुल के लगाइए, क्योंकि ये जो वीक 4 का ये जो डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग प्लस डिस्क्रीट मैथ्स का है पैरेलल में जो आपको पढ़ना है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा वाइड है। डिस्क्रीट मैथ्स का मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्यूटर नेटवर्क जितना ब्रॉड है। तो आप डिस्क्रीट मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस टाइम स्पेंड करिए, बहुत ज़्यादा PYQ सॉल्व करिए, और डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग भी साथ में करिए 3-3 घंटे 4-4 घंटे। लेकिन आपको डिस्क्रीट मैथ्स में 4 घंटे तो पर डे लगाने ही चाहिए। तो आपको पर डे ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे पढ़ने चाहिए इस हफ्ते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज सब्जेक्ट है। अगर आप पूछोगे ये सब्जेक्ट कितना मार्क्स कैरी करता है, तो आप दोनों मिला के 18 से 19 नंबर ये दोनों सब्जेक्ट मिला के मतलब कैरी करते हैं गेट में, डेटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग प्लस डिस्क्रीट मैथ्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है। तो इसके साथ आई एम टेकिंग अ लीव। जय श्री राम। मिलते हैं अगले हफ्ते एल्गोरिदम के साथ, और एल्गोरिदम के साथ हम लोग कैलकुलस की वापस से बात करेंगे। कैलकुलस में वापस से हम लोग को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो जय श्री राम एंड बाय।